Hello everyone. Today we start your first unit. Its name is nuclear structure and property of nuclei. हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस क्या होगा आपके पास? न्यूक्लियस हमने बोला जब मेरे पास क्या होगा, पूरे एटम का 99% या फिर होल मास क्या होगा, एक सेंटर में कंसंट्रेट करेगा। तो उस सेंटर को मैंने क्या नाम दे दिया था? उस सेंटर का नाम दिया था हमने न्यूक्लियस। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियन। अब हमें पता है न्यूक्लियन क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इससे पहले मेरे पास एक दो हाइपोथेसिस आई थी। इसको फाइनल करने से पहले हम उन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक आपका न्यूक्लियर कंपोजिशन। न्यूक्लियर कंपोजिशन। अगर मैं न्यूक्लियर कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर कंपोजिशन के अंदर कि मेरे पास ये क्या डिफाइन करता है, जो हम बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियर मेरे पास डिफाइन करेगा, मेरे पास इसने दो हाइपोथेसिस दी थी। एक तो इसने हाइपोथेसिस दी थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सेकंड इसने दिए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। पहले हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है ये 1930 में आई थी। ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस में मेरे पास कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं, इस चीज़ को क्या किया था हमने, इसके अंदर डिफाइन किया था। ठीक है। मेरे पास इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मेरे पास इसने बोला जो मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मेरे पास न्यूट्रॉन का कंपोनेंट जब तक नहीं आया था, मेरे पास न्यूट्रॉन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था इसमें। ठीक है। तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इसके अंदर। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो क्या होगा, जो एटॉमिक मास है, मान लें मेरे पास एटॉमिक मास, एटॉमिक मेरे पास जो स्पेक्ट्रा आता है, जो मेरे पास एटॉमिक मास है डिफरेंट एलिमेंट का, तो मेरे पास क्या होगा, मासेस ऑफ जो डिफरेंट एलिमेंट है वो क्या होगा, नियरली इक्वल होगा किसका, मल्टीपल ऑफ, जो मेरे पास इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, हाइड्रोजन एटम के। मतलब मैं बोल सकती हूँ, जैसे अगर मैं सिंपली एग्जांपल से डिफाइन करूँ इसको, जैसे मेरे पास एटॉमिक वेट है, नाइट्रोजन की बात करो, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो इसने एटॉमिक वेट के बेस पे डिफाइन किया था। अब इसका एटॉमिक वेट मेरे पास क्या, 14 है नाइट्रोजन का। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास अगर इसका 14 क्या एटॉमिक वेट है, तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास क्या 14 प्रोटॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या 14 प्रोटॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, अब कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। अब 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन है तो ऑटोमेटिक एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। बट अब हमारे पास क्या होगा, अब इसने डिफाइन किया कि मेरे पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो इनसाइड होंगे न्यूक्लियस के, और 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। हमें कौन सा इससे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो इसने बोला 7 इलेक्ट्रॉन तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे और बाकी जो 7 है वो क्या करेंगे, बाहर एक मेरे पास क्या होगा, ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे। उस टाइम मेरे पास जो है हाइपोथेसिस थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी ये, बट मेरे पास उसके बाद क्या होगी, फेल होगी। अब अगर इस फेलर का केस जाने तो मेरे पास क्या होगा, लिमिटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो इसने भी प्रूव कर दी थी, बट इसकी लिमिटेशन क्या आती, फर्स्ट है मेरे पास इसकी लिमिटेशन आ रही थी एग्जिस्टेंस ऑफ, मेन लिमिटेशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो इसी के ऊपर मेरे पास क्या हो रही थी, इसकी सारे की सारी लिमिटेशन आई थी। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। तो मेरे पास ये बोल रहा है अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। हमने बोला अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो मेरे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो नियरली इक्वल क्या होगी, या फिर किसके ऑर्डर में मिलेगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। अब अगर ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के ऑर्डर में मिले तो मेरे पास क्या होगा, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। आपके पास अगर मैं देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वेयर, और ई इज इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू। ठीक है। एच म्यू क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये मेरे पास क्या होगा, आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। दोनों को कंपेयर करो, एम सी स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास,
एच म्यू के इक्वल, तो मेरे पास क्या आ गया, एम सी इज इक्वल टू क्या आ गया, एच म्यू बाई सी। और मेरे पास क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, सी बाई म्यू। तो मेरे पास क्या होगा, एम सी इज इक्वल टू एच बाई पी, एम इंटू सी। मेरे पास क्या मास है, ये वेलोसिटी है, तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉरी एम इंटू सी। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच म्यू बाई सी स्क्वेयर हो जाएगा। एम इज इक्वल टू एच म्यू की क्या आ गया आपके पास, सी स्क्वेयर। तो मेरे पास यहाँ से लैम्डा निकाल देंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम ही केस आ रहा है वैसे यहाँ पे, मेरे पास क्या आ जाएगा, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम पी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई म्यू के इक्वल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से नॉर्मली एम किसके इक्वल आ जाएगा, एच म्यू बाई सी स्क्वेयर के, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास क्या होगा, यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो मेरे पास एच क्या आ जाएगा, एम सी, और लैम्डा इधर चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम इंटू पी, मोमेंटम होता है ना, तो सेम केस यहाँ पे या फिर यहाँ पे कैसे भी कर सकते हो। अब मेरे पास अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, मेरे को मेन तो क्या निकालना है, इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास क्या होगा, आर मेरे पास जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो ऑर्डर में होते हैं 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 10⁻⁻15 को बोलते हैं हम फर्मी मीटर। तो मेरे पास क्या होगा, 10⁻⁻15 क्या आ जाएगा आपके पास, फर्मी मीटर, सॉरी ये फर्मी मीटर होता है 15। तो मेरे पास क्या होगा, आर को लिख सकते हैं 6 फर्मी मीटर भी लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू पुट करो, पी किसके इक्वल है, एच अपॉन लैम्डा के। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी होगी आपने 6.6 इंटू 10⁻34। अगर आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो क्वांटम में आएगी आपके पास। और लैम्डा क्या होगा आपके पास, लैम्डा मेरे पास क्या होगा, किसके ऑर्डर में था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। तो क्या आ गया मेरे पास 6 इंटू 10⁻15। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आ गया 1.1 इंटू 10⁻19 जूल सेकेंड पर मीटर। अब अगर मैं कंसिडर करूँ रिलेटिविस्टिक केस, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, v क्या होगा, नियरली इक्वल क्या होगा c, कि मेरे पास जो जिस वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी मूव कर रहा है, अगर वो c के इक्वल है तो मेरे पास E इज इक्वल टू क्या होगा, pc। तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो मेरे पास क्या 1.1 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8। तो मेरे पास क्या आ गई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। अब मैं अगर बोलूँ कोई हैवी न्यूक्लियस की बात करूँ, तो मेरे पास हैवी होगा, मेरे पास क्या होगा, एटम बढ़ेंगे बाहर में, तो मेरे पास अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में इंक्रीज होंगे तो मेरे पास क्या होगा, इसका साइज थोड़ा डिक्रीज, मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या आ जाएगा, सॉरी रेडियस क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, मेरे पास इसका साइज आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻14। तो अगर हम इसको 6 इंटू 10⁻⁻14 से कैलकुलेट करेंगे तब एनर्जी आएगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब मेरी रेंज क्या आ गई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर मैं बीटा डीके के अकॉर्डिंग इसमें बात करूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेरे पास क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो एग्जिस्टेंस होगी उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है 20 to 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा मेरे पास, न्यूक्लियर स्पिन के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे पास पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या फिर मेरे पास नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है, मेरे पास अगर मैं ड्यूट्रॉन का केस लेके चलूँ, अब ड्यूट्रॉन के मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, मेरे पास जेड हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जेड इजिकल टू 1 बट ए इजिकल टू 2। तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर प्रोटॉन तो 2 हैं बट इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर 1 है। तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पिन क्या होगी, हाफ होगी, तीनों की हाफ है। तो मेरे पास इसके कम्बिनेशन आएंगे, तो तीनों मेरे पास पॉजिटिव स्पिन हो सकती है, तीनों नेगेटिव हो सकती है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो मेरे पास यहाँ पे कम्बिनेशन आएगी, अगर तीनों पॉजिटिव है तो 3/2, तीनों नेगेटिव है -3/2, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो मेरे पास क्या हो जाएगा हाफ, और 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा -हाफ। ये क्या आ गए मेरे पास 4 केस आ गए। बट अगर एक्सपेरिमेंटली बात करो तो ड्यूट्रॉन की स्पिन क्या होगी आपके पास 1, तो वो इस रेंज में मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का। जो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से 2000 टाइम्स क्या होगा,
आपके पास ग्रेटर मिलेगा। अगर ये आपके पास 2000 टाइम ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा, तब भी मेरे पास जो एग्जिस्टेंस है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगा, एट उसके न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे पास और एक केस इसने बोला था मेरे पास क्या होगा 7, जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया था कि 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे पास इनसाइड होंगे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस, और 7 क्या होंगे आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब मैं बोल सकती हूँ मेरे पास क्या होगा ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे वो। तो मेरे पास क्या होगा, ये डिफाइन करते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो अंडरस्टैंड करना वो क्या था, डिफिकल्ट था, मतलब एक टाइप से क्या आ गए थे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आ गया था, इसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आ गई थी। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर तो मेरे पास क्या होगा, इस वजह से मेरे पास क्या होगी, मेरे पास क्या आ गई, इसकी लिमिटेशन आ गई, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो गया, थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, चैडविक ने 1932 में मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसके बाद मेरे पास क्या आई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस का तो आपको पता ही होगा, नॉर्मली प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को ही फॉलो करते हैं। मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियर कंपोजिशन की बात करें, न्यूक्लियर कंपोजिशन जैसे इसमें बोला था मेरे पास क्या होंगे, प्रोटॉन मेरे पास क्या होंगे 14, मतलब उसके मास के इक्वल, एज या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल, और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन वो भी 14 है, बट 7 इनसाइड है और 7 आउटसाइड है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, ए मान लिया मेरे पास मास नंबर है, जेड मेरे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, जेड के इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। अगर मेरे को न्यूट्रॉन की बात करनी है मेरे को, तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होगा मेरे पास, ए माइनस जेड के इक्वल, ये क्या आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो तो क्या करेंगे, सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर मेरे पास क्या करेंगे, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का मेरे पास मास नंबर क्या होगा 14, ए इज इक्वल टू 14। तो मेरे पास इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 क्या आपके पास 7 प्रोटॉन है और 7 क्या है इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन क्या होगा मेरे पास इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेंगे, क्या होगा मेरे पास आउटसाइड। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन भी निकालो, न्यूट्रॉन भी क्या होगा ए माइनस जेड ना, तो ये कितना 14 माइनस 7, ये भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 7, जरूरी नहीं हर जगह सेम मिलेंगे, बट यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, और मेरे पास क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर भी नहीं है। अब मेरे पास अगर जैसे उसने बोला था मेरे पास अगर मैं आप स्पिन की बात करूं, यहाँ पर भी ड्यूट्रॉन की स्पिन निकालेंगे, तो ड्यूट्रॉन की स्पिन मेरे पास क्या होगा, ड्यूट्रॉन के अंदर ए इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू क्या आपके पास 1। तो मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो मेरे पास स्पिन हाफ, स्पिन हाफ। तो इसके दो कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन क्या होगी, या तो मेरे पास क्या होगी दोनों स्पिन पॉजिटिव होगी, या क्या होगी दोनों स्पिन नेगेटिव होंगी, या फिर मेरे पास क्या होगी एक पॉजिटिव होगी एक क्या होगी नेगेटिव। तो इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो स्पिन मिली 1, इनको कंबाइन करेंगे तो 0, इनको कंबाइन करेंगे तो -1, और मेरे पास एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली स्पिन क्या होती है 1, तो ये क्या कर रही इसकी रेंज में क्या कर रही थी लाई कर रही थी। तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या होगा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि क्या करेगा न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ डी ब्रोगली की, ये बोले जो मेरे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मेरे पास क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी, न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, कंसिस्टेंट विद न्यूक्लियर डायमेंशन, मतलब जो न्यूक्लियस की डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूँ, यहाँ पे बीटा पार्टिकल क्या होगा, एमिट होगा। मेरे पास क्या होगा, अगर कन्वर्जन है न्यूट्रॉन से अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और मेरे पास क्या होगा म्यू पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन के साथ एमिट होगा जब मेरे पास न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के अंदर आप कन्वर्जन कर रहे होगे। अगर मैं इसकी उल्टा करूँगी, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन करूँगे तो आपके पास क्या होगा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू ई, इस म्यू को बोलते हैं न्यूट्रिनो। मेरे पास क्या होगा जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है ये क्या होगा मेरे पास मासलेस होंगे। तो मेरे पास इनका सिर्फ काम है कि मेरे पास क्या होगा, हम बोलते हैं मेरे पास इधर एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। तो एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए मेरे पास क्या होगा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास इनका काम क्या है, एनर्जी को क्या करेंगे कंजर्व कराएंगे। अदरवाइज मेरे पास इनका जो मास है
वो क्या है मेरे पास 0 है। न्यूट्रॉन जो मेरे पास न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों का मास क्या होगा 0। अब मेरे पास जो मेरे पास कंस्टिट्यूएंट, ये मेरे पास हो गया बीटा डीके की बात। अब अगर मैं न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट की बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हमने डिफाइन किया था किसके, न्यूक्लियन से, ठीक है। और मेरे पास क्या होगा ए माइनस जेड किसके इक्वल था, न्यूट्रॉन के ना। तो मैं बोल सकती हूँ मास नंबर किसके होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के ना। तो मेरे पास क्या हो गया, इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये क्या था मेरे पास, अब मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या हो गया, ये क्या आ गया न्यूक्लियन, ये मेरे पास क्या आ गया कंस्टिट्यूएंट आ गए किसके, न्यूक्लियस के। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका एक प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो नाउ जो थ्योरी है मेरे पास क्या होगी, ये थ्योरी वर्क कर रही है, वो मेरे पास क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। अब मेरे पास टर्म आती है, मेरे पास अगर मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूँ, आइसोटोन, आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप का आपको पता होगा, आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड क्या होगा, जेड आपका क्या है एटॉमिक नंबर। अगर आपका जेड